मरहबा अहलन व सहलन मुस्तफ़ा हनीफ। आज फर्स्ट टाइम आपके सामने बैठे हैं वरना हमेशा वीडियोस के अंदर देखा है आपको। सेम टू यू, आपको भी हम वीडियोस में देखते हैं। तुर्की ड्रामा मशहूर हुआ था पुर्तुगल गाजी, उससे आपकी रिजेम्बलेंस हुई। पुर्तुगल गाजी कोई रॉयल्टी तो नहीं भेजते? ये ड्रामा सीरीज की वजह से जो है ना काफी लोगों ने रिजेम्बल भी किया और यूट्यूब के ऊपर भी जो है ना एक बड़ा चंक भी आया। ये जो एक कल्चर है, फैमिली व्लॉगिंग है, डकी भाई एस्ट्रोलॉजी करके हैं जिनको बेहद ट्रोलिंग होती है और इनकी मेंटल हेल्थ भी खराब की हुई है। फैमिली व्लॉगिंग जो है वो सही नहीं है। वॉशरूम भी दिखा रहे हैं, अलमारियां भी खोल खोल के दिखा रहे हैं। कुछ कांड तो खैर उनके भी हैं। मैं समझता हूँ उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए उन्हें भी। मौका थोड़ा दिया जाता है तो फिर लोग ट्रोलिंग करते हैं। आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है? जुबैर रियाज भाई, अब्दुल मालिक फरीद भाई, जिया तबारक भाई को देखता हूँ, नादिर अली को देखता हूँ। नादिर अली भाई को तो देखता हूँ। पहले हम प्रैंक देखा करते थे और अब तो जो है वो आपके पॉडकास्ट ज्यादा हमें जो है ना हाईलाइट होकर नजर आ रहे हो। मोहब्बत है, मैंने तो ऐसे ही बोला, उन्होंने तो पक्के हो गए। यूट्यूब से क्या क्या बना लिया? यूट्यूब से जो हमारी सेविंग, जो हमारी इनकम थी, उसको हमने आइसक्रीम का जो है वो एक काम स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, 0 मीटर VIP कुल्फिया बेच रहे हैं आप। जी आप मेमन तो नहीं है? बात मेमन होगी। आज कोई पहला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सवाल मुझसे पूछा गया। मुझे ना खुशबू आ गई मेमन बनने की। सबसे फेवरेट कंट्री है वो कौन सी लगी? सबसे पीसफुल जगह जहाँ पे जाके रूहानी बैटरी पूरी 100% चार्ज होके हम वापस आते हैं, तो वो है शहर मदीना। सुभान अल्लाह। क्या इरादा है, पाकिस्तान में रहना है इन फ्यूचर या बोरिया बिस्तरा बांध के चलो भाई चुको पतीले तो निकलो? एक मर्तबा अमेरिका जाने का मौका मिले चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। अभी तो आपने डबल केबिन रखी हुई है। डबल केबिन की कोई खुसूसियात भी बताएं और नेगेटिव पॉइंट भी बताएं। रेवो को जो है ना नेगेटिव इस तरह समझा जाता है कि यार बदमाशों की गाड़ी है, लोग पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं अबे ये जा रहा है, चौड़ा जा रहा है, डाले वाला जा रहा है, गाली दे देते हैं। एग्जैक्टली। शादी पसंद की थी, अरेंज मैरिज थी, दूसरी जो है वो हम अपनी पसंद से कर लेंगे। ये बात है। ये अल्लाह खैर तौफीक दे आपको मुस्तफा भाई कि हम आपकी दूसरी शादी में भी आए। अब ये आपकी हंसी से मुझे मजा आ गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ऐसे चैनल्स ना होने के बराबर रह जाएंगे जो कि अच्छा कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मशहूर हैं ये यूट्यूबर और गरीबों से भी करते हैं वफा। प्यारे भाई पॉडकास्ट में आ गए हैं मुस्तफ़ा। क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नादिर भाई आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मरहबा अहलन व सहलन मुस्तफ़ा हनीफ, आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं तहे दिल से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज फर्स्ट टाइम आपके सामने बैठे हैं, मुलाकात भी फर्स्ट टाइम हुई है आपसे वरना हमेशा वीडियोस के अंदर देखा है आपको। सेम टू यू, सेम टू यू, आपको भी हम वीडियोस में देखते हैं और आपकी इतनी अच्छी वीडियोस होती हैं कि मैं क्या बताऊं। आप वाहिद बल्कि कुछ ही यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स ख़ास तौर पे, जिनको उंगलियों पे गिनती कर लिया जाए। आप हो गए, अब्दुल मालिक फरीद हो गए, जुबैर रियाज हो गए जी, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिनको गालियां नहीं पड़ रही बल्कि आवाम बहुत प्यार दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम बहुत रिस्पेक्ट दे रही है और बहुत पॉजिटिव फीडबैक दे रही है। उस पे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अल्लाह का करम, मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये यहीं से शुरू करते हैं मुस्तफ़ा भाई। ये जो एक कल्चर है व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग है, जाहिर है हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई दिखाना चाह रहा है, कोई इस चीज़ को मना कर रहा है। इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। डकी भाई है, दोस्त है अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो सिस्ट्रोलॉजी करके हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बेहद ट्रोलिंग होती है और इनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब की हुई है। ये ट्रोलिंग सही होती है या आप इस चीज़ पे क्या कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा आवाम ने ऐसी तैसी फेरी हुई है इन पे? देखें, दो चीज़ें इसके अंदर, एक अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एक कुछ लोग हैं ऑब्वियसली वही कहते हैं कि यार फैमिली व्लॉगिंग जो है वो सही नहीं है, आप फैमिली को दिखा रहे हो सारी चीज़ें। हम भी जो है वो ये चीज़ मानते हैं कि हाँ सही है, मतलब हमने इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है कि मैं फैमिली को नहीं दिखाता। हाँ, बच्चे मेरे साथ होते हैं, हम उनके साथ तफरीह कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन जो ट्रोलिंग है ना यार, मैं समझता हूँ कि सही है, चलें एक बंदा दिखा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन आप क्यों ट्रोलिंग कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि यार ट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो काम कर रहे हैं, एक वो अपने सेंस में रहते हुए कर रहे हैं कि यार मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ों की इजाज़त नहीं है, नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन इसको ट्रोलिंग करके मज़ीद उसको वो करना मैं नहीं समझता। मैं बोलता हूँ भाई आप अपने आप को सीधा रख के चलो। नहीं तो लोग बोलते हैं ये वॉशरूम भी दिखा रहे हैं, अलमारियाँ भी खोल खोल के दिखा रहे हैं और बहुत कुछ, मतलब कुछ कांड तो खैर उनके भी हैं कि जो मैं समझता हूँ उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए उन्हें भी। मैं समझता उनके भी हाँ बिल्कुल, ये तो है, जाहिर सी बात। मौका थोड़ा दिया जाता है तो फिर लोग ट्रोलिंग करते हैं, ये तो है, ऐसे ही है।
लेकिन इस चीज़ पे आप समझते हैं कि थोड़ा सा हौला हाथ होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा हो, कंटेंट ऐसा हो कि घर का बड़ा भी देख ले, छोटा भी देख ले, सब बैठ के भी देख लें, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो है ना छुप के देखनी पड़े, समझ रहे ना। तो इनमें बिसाइड्स यू आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है? देखिए, मैं अभी आपने जो इत्तेफाक से नाम बड़े मैच करके, मुझे जब कभी फ्री टाइम मिलता है, वैसे तो यूट्यूब देखने का टाइम नहीं मिलता, हम खुद ही अपलोडिंग में लगे होते हैं, बनाने में लगे होते हैं, लेकिन यह है कि मैं देखता हूँ, ज़ुबैर रियाज़ भाई को देखता हूँ, अब्दुल मालिक फ़रीद भाई को देखता हूँ शौक़ से, और जब कभी टाइम मिलता है ज़िया तबारक भाई को देखता हूँ, नादिर अली को देखता हूँ। नादिर अली भाई को तो देखता हूँ, वो तो इनके पहले हम प्रैंक देखा करते थे और अब तो जो है वो आपके पॉडकास्ट ज़्यादा हमें जो है ना हाईलाइट होकर नज़र आ रहे होते हैं। मोहब्बत है, मैंने तो ऐसे ही बोला, उन्होंने तो पक्के हो गए। नहीं, मैं तो आपको उस टाइम से देखा हुआ है, आपको ये P4 पकाओ नहीं, ये आपका एक टीवी चैनल के ऊपर जरा हट के उस टाइम से जो है वो मैंने आपकी वीडियोस देखी, पतले से होते थे और हाँ पिटते थे रोडों में, मैं उस टाइम से आपकी वीडियोस देखी हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपने नाम लिए ज़ुबैर रियाज और ये अब्दुल मालिक फरीद, ये बड़े माकूल टाइप के लोग हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है इनका, और बड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, इस्लामिक कंटेंट है, स्पिरिचुअल कंटेंट है। ये तो फिर बिल्कुल इनको अप्रिसिएशन तो इनकी बनती है, रादर देन कि व्यूवरशिप उतनी नहीं मिलती, लेकिन अप्रिसिएशन उनको ज़्यादा मिलती है और पब्लिक लव ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे हेट ज़्यादा मिलता है लेकिन व्यूवरशिप भी वहाँ है। ये अजीब बात है। ये अजीब वाकई मुस्तफ़ा भाई कि अवाम लान तान भी कर रही है, अवाम देख भी रही है। ये चीज़ जो है ना, अक्सर मैं भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि यार ये देखे ज़रा कि अच्छा, आप कमेंट्स में जाके देखेंगे ना, उल्टी सीधे बातें लिखी हुई होंगी, लेकिन व्यूज़ भी आप देखेंगे कहाँ से कहाँ गए हुए। लेकिन अवाम को देखना भी वही चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि कभी हम दोस्तों में बैठे होते हैं, डिस्कशन हो रहा होता है ना, अवाम को देखना भी वही है, क्रिटिसाइज भी करना है, लेकिन अवाम को देखना भी होता है, शौक भी होता है कि यार अब देखें कि क्या हो रहा है। मैंने अक्सर देखा है, मेरे सर्कल में भी कभी डिस्कशन हो रहा होता है कि यार आज उसका व्लॉग देखा यार, वो आज उसकी फैमिली के अंदर जो है ना, आज उसकी जो है ना फलां ये हो गया वो हो गया, मतलब मुझे डिस्कस करना भी अच्छा नहीं लगता कि यार आज इनके घर की खातून जो है वो आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो लोग जो है ना डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें इंटरेस्ट लेके देखते हैं। वो अलग बात है कि एक तरफ दूसरी साइड पे ये बोलेंगे कि यार ये देखो ये क्या दिखा रहा है। तो हमारे लोगों को भी है, समझ लें आप, कि जो है ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, दूसरों की फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं लोग। अच्छा, आपकी जो जर्नी है भैया, आप तुर्की ड्रामा मशहूर हुआ था उर्तुगुल गाजी जी, उससे आपकी रिजेम्बलेंस हुई जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और आप निकल के वहाँ से आए, लेकिन फिर उसके बाद आपने अपनी एक शनाख्त बनाई डिफरेंट। आप फिर व्लॉग्स में आए, आप दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में आए, लोगों की आपको ने अटेंशन ली और लोगों ने आपको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया। तो वो उर्तुगुल गाजी को कोई रॉयल्टी तो नहीं भेजते कि यार आपकी मेरी शक्ल बिल्कुल मिलती है, या कहीं उसने सू तो नहीं कर दिया मेरी शक्ल पे? नहीं, तो बंदा यूट्यूब पे क्यों आया हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये ड्रामा सीरीज़ की वजह से जो है ना काफ़ी लोगों ने रिजेंबल भी किया, और फिर हम जो है वो एक ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह करने के लिए हम तुर्की भी गए, तो वहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकल जगहें घूमे। खैर वो ट्रिप भी बड़ा प्रोडक्टिव था, और यूट्यूब के ऊपर भी जो है ना एक बड़ा जो है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट, एक बड़ा चंक भी आया उन दिनों के अंदर यूट्यूब के ऊपर, जिससे आप कह सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूवरशिप बढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी बरकतें जो हैं वो यूट्यूब की वजह से हैं। गाड़ियाँ, शाड़ियाँ, बंगले, पॉप्सिकल्स, ब्रांड, ये वो आईफोन और पता नहीं क्या क्या लग्जरीज, ये सब यूट्यूब की वजह से है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह की वजह से है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी, बिल्कुल एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी दी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूट्यूब आप समझते हैं कि यूट्यूब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर पाया है जो कि शायद कोई और इदारा या कोई और जॉब, शायद आप जॉब भी करते थे बिल्कुल इससे पहले, वो नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं कि यूट्यूब जो है वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, ठीक है ना। यूट्यूब करते हुए कुछ टाइम हुआ, तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि यार मैं जो है ना अब अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा, क्योंकि दो चीज़ें मैं एक साथ जो है ना रन नहीं कर पा रहा था। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बोला कि यार दोनों में से एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या यूट्यूब या जॉब। तो फिर उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जॉब छोड़ता हूँ, मैं जो है ना यूट्यूब को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यूट्यूब से क्या क्या बना लिया? ये सारी चीज़ें यूट्यूब के क्रेडिट में जाती हैं? देखें, यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे जो है वो फ़ायदा हुआ, ठीक है। और फिर यूट्यूब से जो हमारी सेविंग्स, जो हमारी इनकम थी, उसको हमने फिर अभी रिसेंटली हमने आइसक्रीम का जो है वो एक काम स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, पॉप्सिकल, VIP पॉप्सिकल्स के नाम से। तो उसका हमने जो है वो लास्ट ईयर पहला आउटलेट खोला,
और इसके बाद फिर उस आउटलेट से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है वो एक सिलसिला चलाया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी जो है वो ज़रिया बना। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने दूसरा आउटलेट खोल लिया, तो अब उसके अंदर मज़ीद जो है वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए। तो भाई अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया। अच्छा, हमेशा से ख्वाहिश भी थी, यूट्यूब कर रहा था मैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पूरा हो रहा था अच्छे से, ठीक है, लेकिन फिर जो है ना एक बिज़नेस करने का भी शौक़ था हमेशा से। तो इसके अंदर पहले तो हमेशा डरते रहे कि यार क्या करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, इसी में तो। लेकिन फिर हमने सोचा कि लेट्स डू इट, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक का करम है कि फिर इसके बाद एक अच्छी खासी टीम बन गई हमारी, और उनका रोज़गार का सिलसिला भी उस सिलसिले से मतलब चल रहा है सारा कुछ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और पैसा रखने से डबल नहीं होता, पैसा लगाने से डबल होता है। और आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी। आप मेमन तो नहीं है? मेमन हूँ, बिल्कुल मेमन है, बट फिर ठीक है, पैसा तो डबल हो रही है। मेरे ख्याल से ये आज कोई पहला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सवाल मुझसे पूछा गया। अरे वाह 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 वाह, तो मुझे अंदाजा, मुझे ना खुशबू आ गई मेमन बनने की आपसे। और आप कौन सी ज़ात है? मैं धोराजी वाला हूँ। धोराजी वाले? और ये ज़ात भी मेरा ख्याल है ये सुपीरियर ज़ातों में से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कम्युनिटी है और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती है। मैंने अपने बचपन से देखा है कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी है वो मतलब बहुत ख्याल रखती है अपनी कम्युनिटी का। तो ये चीज़ हमने बचपन से सीखी है इनसे कि अपनी कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे काम करना है उनके लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेमनी आती है आपको? मेमनी आती है, बिल्कुल। कुड़ो वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अच्छा भैया, ये बताइएगा कि आप इतनी ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, आप माशाल्लाह बाय रोड इधर से उधर घूम रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो ट्रैवलिंग में आपको जो सबसे फेवरेट कंट्री है वो कौन सी लगी? पाकिस्तान में टूरिज़्म के हिसाब से सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी, जहाँ आपका दिल करे बार बार जाएं, रेकमेंड करें आप, वो कौन सी जगह? देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मैंने जो है ना सबसे पहला ट्रैवल किया था कश्मीर में, ठीक है। वाह। और खैर इसके बाद फिर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ मैं तकरीबन 4 से 5 मरतबा जा चुका हूँ बाय रोड, वो है कुमराट वैली। मैं समझता हूँ आप भी मेरे ख्याल से गए हैं कुमराट वैली, है ना? आपने खाना शाना बनाया था, कुछ किया था आपने वहाँ पे। कैसी लगी आपको वो जगह, कैसी लगी? कुमराट बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छी जगह। तो मैं मल्टीपल टाइम गया हूँ, कभी दोस्तों के साथ गया, कभी फैमिली के साथ गया, बड़ा मजा आता है। कुमराट आपकी फेवरेट प्लेस? फेवरेट जगह है पाकिस्तान के अंदर, जी बिल्कुल। और अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो सबसे फेवरेट जगह तो खैर सबसे पीसफुल जगह, जहाँ पे जाके समझ लें कि रूहानी बैटरी पूरी 100% चार्ज होकर हम वापस आते हैं, तो वो है शहर मदीना। सुभान अल्लाह, शहर मदीना, क्या बात है, क्या बात है। वो क्या नात है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह। और एक और नात है कि वहीं घर बनाने, शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। ये जरा सा सुनाई देना फिर आप, माशाल्लाह। अच्छा, एक आपको चीज बताऊं, जैसे शहर मदीना का नाम आया ना, गूज बम्स आने लगे। मेरे भी सेम टू यू। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने भाई, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। देखिए, ज़िंदगी में भी किसी को मग़फ़िरत की दुआ दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मिथ है कि बस मरने के बाद, हाँ जी बिल्कुल, जिंदगी में अल्लाह लोग जो है ना वो करने लगे, यार ये तुम कौन सी वजह से में जगह दे। इंशाअल्लाह आप बहुत काबिल हैं। नात ख़्वानी में आपकी दिलचस्पी है? बिल्कुल। तो नात ख़्वानी में किस किस को पसंद करते हैं आप? देखें, अभी रिसेंटली जो है ना मेरा मदीना, शहर मदीना हाज़िरी हुई, ठीक है। तो मेरा क्या है कि हम जब भी कहीं सुबह बैठा ना गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले मैं बच्चे को छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो बच्चा गाड़ी में बैठता है, पहली बात गाड़ी में बैठते के साथ ही पापा नात लगा दो, तो उसके बगैर जो है ना वो गाड़ी में बैठेगा ही नहीं, वो एंजॉय ही नहीं करेगा। और मेरी भी प्रैक्टिस है कि मतलब हम, और इवन हम दोस्त भी कहीं जा रहे हैं ना, तो नाते लगाने का और सुनने का। सही है, ये सॉन्ग्स नहीं सुनने, नाते सुनने। नाते सुनिए, बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हर कुछ महीने के बाद जब कोई ना कोई ऐसी नात, कोई ना कोई एक ऐसा कलाम सुनते हैं जिसके अंदर इतनी गहराई होती है कि जब वो शेर सुनते हैं ना, तो या तो रोना आ जाता है, या तो ऐसी एक कैफियत हो जाती है कि लगता है कि नहीं यार बस अब मुझे टिकट करानी, मुझे जाना है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मेरे साथ तो पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
कि कुछ दिनों पहले जो है ना मैं कलाम सुन रहा था, छोटा बेटा मेरा जो है ना बराबर में बैठा हुआ था, तो यही वाली नात अच्छा आपने नात ख्वां का भी पूछा, तो ज़ुहैब अशरफी नात ख्वां हैं जिनकी ये नात मैं सुन रहा था। वाह 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 वाह। और क्या धीमे टोन के ऊपर जो है वो इन्होंने नात पढ़ी है, और ये नात चल रही थी, साथ साथ मुझे रोना आ गया। अब मेरा छोटा बेटा 3 साल का है, वो उसने बोला ये पापा को क्या हो गया अचानक, उसने मुझे बोला अप्पा आप ये क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा आपको नहीं पता, लेकिन अप्पा जाने वाले हैं इंशाल्लाह मदीने। तो इसके बाद ये हुआ कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना मैं बस टिकट वगैरह कराई और मैं तो निकल गया अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। खुश रहे, तो ये खुश रहे। अच्छा, एक तो आपने ज़ुहैब अशरफी का नाम ले लिया, और इसके अलावा जो है वो अशफाक जो है वो अशफाक अतारी हैं, वो दाऊद इस्लामी जी हाँ बिल्कुल, उनकी भी जो है ना नातें बड़ी पसंद है मुझे, मतलब मैं अक्सर सुनता हूँ उनकी भी नातें। सही है जी बिल्कुल। और एक हज़रत उवैस रज़ा कादरी का मैं वो तो फिर जो है ना लेजेंड है ना, वो तो फिर लेजेंड है, आपको पता है कि वो तो फिर स्टार्ट ही सिलसिला जो है वो उन्हीं की नातें फिर आती हैं, फिर और लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनका तो एक लेवल ही अलग है। मैं समझता हूँ ये जितनी भी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बाद ये मॉडर्न डे नातख्वानी है, जी कोई नातख्वान ये नहीं कह सकता कि मैं उवैस रज़ा कादरी से बाहर हूँ। ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंग वही आता है और अंदाज वही आता है, क्योंकि उवैस भाई ने जिस तरह आला हज़रत के मुश्किल कलामों को अवाम में रिप्रेजेंट किया और वो अवाम में बिल्कुल आम कर दिया, और आज मैं समझता हूँ सुन्नियों के घरों में उनकी नातें सुनी जाती हैं, हर जगह सुनी जाती हैं। बिल्कुल हर जगह सुनी जाती तो है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। तो क्या इरादा है, पाकिस्तान में रहना है इन फ्यूचर, या बोरिया बिस्तरा बांध के यूट्यूब तो कहीं भी देगा पैसे, मसला नहीं है, चलो भाई चुको पतीले तो निकलो, यार बाहर जाने का भी इरादा है? देखें पहले ज़िंदगी में किसी स्टेज पे सोचता था कि एक मरतबा अमेरिका जाने का मौका मिले, चला जाऊंगा वापस नहीं आऊँगा, एक मरतबा यूके का वीज़ा मिले, चला जाऊंगा वापस नहीं आऊँगा, ये कभी सोचा करता था ज़िंदगी में। लेकिन जब मैं यूके गया, जब मैं यूएस गया, तो फिर मैंने देखा कि यार जो सुकून पाकिस्तान में मिला ना, मतलब वापस आने के बाद मैंने बोला कि यार पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है कहीं रहने के लिए। ठीक है, हालांकि मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार क्या बात कर रहा है, मतलब अमेरिका चला गया यार, अमेरिका के बाद तू बोल रहा है पाकिस्तान में सुकून मिलता है। तो ये तो रियलिटी है कि इंसान का जो अपना मुल्क होता है ना वो अपना होता है। पाकिस्तान बादशाहों का मुल्क है, यहाँ पे बादशाह रहे। हाँ जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लो एवरेज बंदा जिसके पास पैसा कम है वो भी बादशाह है। ऐसे ही है, वो भी, उसको भी पानी देने के लिए कोई है, चाय पिलाने के लिए कोई है। ये चीज़ें बाहर बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। बाहर एक इंसान एक मशीन है, यकीन करें। मैं अभी जो है ना यूएस गया था, हम लोग एक बाइक राइड, हार्ली डेविडसन का पूरा ग्रुप, और मतलब सब लोग जा रहे हैं। जब वो राइड एंड हुई ना, तो आखिर में मुझे एक बंदे ने मुझे बोला कि मुस्तफ़ा भाई आप जितनी भी चीज़ें यहाँ की देख लें, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। इवन जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आके रहें, लेकिन ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस तो हैं ना यहाँ पे। मुल्क तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो हैं लोगों को, तभी लोग जो है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जो है वो बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए बाहर जाते हैं। तो कुछ मजबूरियाँ हैं जो बाहर लेके चली जाती हैं, वरना पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस मैं बोलता हूँ। आप माशाल्लाह सोशल वर्किंग भी करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने एक कुछ फ्रूट्स की मार्केट क्रिएट की थी बहुत सस्ती, जी, और उसके बाद वो आवाम में मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें मिसहैंडल हुई, जिसकी वजह से आप बैक हो गए। क्या वजह थी? देखें, रमज़ान का महीना जब स्टार्ट होता है ना, तो आज से आप 4 साल पहले देख लें, तो हमने ये आइडिया जो है ना दिमाग में आया था कि यार रमज़ान में ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं और पब्लिक को बड़ा बेनिफिट देगा। तो उस वक्त हमारे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि रमज़ान में फ्रूट की प्राइस जो है ना वो बहुत हाई हो जाती है। मतलब आप समझ लेंगे कि लेस प्रिविलेज फैमिली की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी तनख्वाह आप समझ लें कि 60 से 70 हज़ार रुपये भी है ना, अगर प्लस है, वो भी डेली फ्रूट नहीं ले सकता। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ, मेरे सामने की एग्जांपल्स हैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वो फ्रूट लेके नहीं खा सकता रमज़ान के अंदर। और आपको पता है कि पूरा दिन रोज़े के बाद जब ठंडा ठंडा फ्रूट सामने आता है दस्तरखान पे, तो वो कितना सुकून देता है। ऐसा ही है ना, बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। तो फिर जो है ना हमने सोचा कि यार क्यों ना हम फ्रूट को सब्सिडी कर दें, 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच दें। तो अब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमने इसको स्टार्ट किया। हमने एक माइंडसेट बनाया गया, हो सकता है हम 2.5-3 लाख रुपए का फ्रूट लेके इसको जो है वो कर देंगे। तो ये हमने सोच के स्टार्ट किया, हमें पता भी नहीं चला कि वो पहली रमज़ान तकरीबन हमने कोई 15 लाख रुपए का फ्रूट ख़रीदा था। हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया, इसके बाद लोग जो है वो इसके अंदर हमारे साथ जुड़ते गए माशाल्लाह 15 लाख रुपए का फ्रूट हमने उस रमज़ान में ख़रीदा, जिसको हमने सब्सिडी में दे दिया 10 रुपये किलो के हिसाब से। 10 रुपये कीमत रखने की वजह भी है
कि एक जो फ्री में देने वाला जो कल्चर होता है ना, पर्सनली पसंद नहीं करता मैं, सही है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पसंद नहीं करते, क्या फ्री में नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो फ्री वाली लाइन में नहीं लगते। आप समझ लें जो प्योर सफ़ेद पोश बंदा है वो फ्री वाली लाइन में लेकर कोई भी चीज़ अपने घर वालों के पास नहीं लेके जाएगा, वो इंसल्ट समझेगा अपनी। तो इसीलिए हमने हर चीज़ की प्राइस सेट की है। तो 10 रुपये से हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया। पहला रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ चला, दूसरा रमज़ान स्मूथ चला, तीसरे रमज़ान में आके मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे रोज़े को एक अचानक जो है ना लोगों ने जो है ना बड़ा एक मैस क्रिएट करना स्टार्ट किया, इम्पेशेंट हो गए लोग। लेकिन वो लोग नहीं थे जो हमेशा से हमारे पास फ्रूट लेने के लिए आते थे, कुछ और लोग थे जो कि स्पेशली प्लान करके आए थे। इसका जी हाँ, इसका अंदाज़ा इस तरीके से हुआ कि जेल चौरंगी में हमारा स्टॉल लगता है, जेल चौरंगी के आगे हसन स्क्वायर पे एक और स्टॉल लगता है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन लगा रही थी, ठीक है, वो सब्जियां दे रही थी। तो एक ही दिन एक ही टाइम के ऊपर दोनों जगह पे इस तरह की एक्टिविटी हुई, जो जिसके अंदर टेंट फाड़ दिया गया, फ्रूट सारा जो है वो लूट लिया गया, आप समझ लें। और एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं जो है ना बड़ा हर्ट हुआ वो सिचुएशन देख के। मतलब हम एक कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन करें, हमारी टीम मिलके कि यार हम लोगों को फैसिलिटेट करें। डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन जो है ना नादिर भाई 600 फैमिलीज फ्रूट लेके जाती थी। सही है, सही। उस दिन मेरा दिल इतना टूटा, मैंने बोला बस आज ख़त्म, ये अब से जो है ना फ्रूट स्टॉल नहीं लगेगा, सही है। अब रात को जो है ना तरावी के टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो फिर मेरे दिल में आया कि यार बंद तो कर देंगे हम, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी के आसरे के अंदर जो है वो आते थे कि हमें फ्रूट मिल जाएगा, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। फिर हमने जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, आप समझ लें, उनको अप्रोच किया और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिक्योरिटी के मामलात के साथ नेक्स्ट डे से हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद से फिर स्मूथ चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। और देखें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बात ये है कि अब क्या बोला जाए कि कुछ लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उनको कैसे बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग होती है कि ऐसे लोग, अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। ज़ाहिर है इसमें भी कसूर, मतलब ज़ाहिर है क्या है, मतलब किसको बोले बंदा। बहरहाल गाड़ियों का शौक़ रखते हैं आप? गाड़ियों का शौक़ है, बिल्कुल है गाड़ियों का शौक़। गाड़ियों में मतलब अभी तो आपने डबल केबिन रखी हुई है 4x4 जी। डबल केबिन की कोई खुसूसियात भी बताएं और नेगेटिव पॉइंट भी बताएं। डबल केबिन की नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और खुसूसियात क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा सा जो है ना एक रेवो को जो है ना नेगेटिव इस तरह समझा जाता है कि यार बदमाशों की गाड़ी है, ठीक है। तो लोग जो है ना अक्सर, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस तरह है कि अगर आप कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ स्ट्रीट क्राइम आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो रेवो जैसी गाड़ी के अंदर आपको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, कोई करीब नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अंदर वाला बंदा जो है वो कुछ ना कुछ सामान लेके बैठा हुआ है, सही है, तो कोई करीब नहीं आ सकता। ये आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि ये चीज़ तो मैंने खुद देखी। ये तो पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है, एग्जैक्टली। नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं अबे ये जा रहा है, चौड़ा जा रहा है, डाले वाला जा रहा है, हाँ, गाली दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इसका जो है ना परसेप्शन है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है मैं इस लोगों के परसेप्शन को चेंज करूँ, ठीक है। अक्सर मैं जा रहा होता हूँ तो रोड पे क्या होता है कि कोई रोड क्रॉस करने के लिए सामने से गुजरा, अब जब वो गाड़ी देखते हैं ना मेरी, अच्छा वो बनी हुई भी थोड़ी आफ्टर मार्केट, थोड़ी और खतरनाक बनी हुई है, तो लोग फौरन फुटपाथ पे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो मैं गाड़ी को वहीं मेन रोड पे रोक देता हूँ, मैं इशारा करता हूँ प्लीज़ आप आ जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा जो है ना लोगों का परसेप्शन चेंज भी किया जाए, कि नहीं मतलब सारे डाले वाले ऐसे ही चौड़े नहीं होते। हाँ बिल्कुल, वो सायरन वायरन लगे में हुटर शुटर नहीं भाई, मैं बोलता हूँ पहले आप जाएं, कोई मसला नहीं, इसके बाद हम निकलेंगे। तो ये है इसका। और आपने गाड़ी की खासियत की बात की, तो फिर मुझे असल में जो है ना एडवेंचर्स का बड़ा शौक है। ऑफ रोडिंग हो गई, ठीक है, हम लोग पहाड़ी इलाकों में निकल जाते हैं, हम रात को कभी बारबेक्यू खाने का दिल चाहता है तो बलोचिस्तान के पहाड़ों में जाके बारबेक्यू खाते हैं बना के खुद, तो उसके लिए हमें ये गाड़ी बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि 4x4 है, तो उसके अलग मज़े हैं, तो इसीलिए जो है ये गाड़ी हमने। मेरा ख्याल है कंफर्ट में थोड़ी सी गुंजाइश है। कंफर्ट के अंदर तो बहुत काम करने की ज़रूरत है इसकी, क्योंकि कंफर्ट के अंदर जो है ना ये गाड़ी आपको जो है ना कमर में दर्द करवा देती है। अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद निकल जाएँ तो आपको लग पता जाएगा। कंफर्ट में बहुत काम पीछे वाली सीटें एटलीस्ट, पीछे वाली सीटों में तो पाँव रखने की जगह नहीं है, पीछे वाला बंदा तो जो है ना अकड़ जाता है, और सीटें भी इसकी जो है ना मतलब काफ़ी हार्ड है, ये चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है रफ एंड टफ है वो गाड़ी, बेसिकली उसका जो पर्पस है वो 4x4 है, ऑफ रोडिंग है और इस तरीके की, और कराची की स्ट्रीट्स के लिए तो खैर बेस्ट है, बेस्ट है। आप नॉर्मल गाड़ी की बात करें तो अब आप जापानी गाड़ी की बात करें, जैसे आप एक्वा ले लें, प्रियस ले लें, थोड़े टाइम कराची के रोडों पे चलेगी ना तो चूं चा आवाज़ आने लगती है, ठीक है ना। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप कहीं पे भी चला लें, रोज़ाना पत्थरों में चलाएं, आवाज़ नहीं करेगी गाड़ी। ये तो 100% मेरा जो है ना समझ लें आजमाया हुआ है इसी। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या है मामलात, आगे क्या देख रहे हैं? व्लॉग्स के अलावा कुछ फॉर्मेट लेके आ रहे हैं
या ऑफलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि किसी ना किसी बिजनेस की तरफ, जैसे काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि यार कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए। फिर हमने VIP पॉप्सिकल्स जो है वो ओपन किया, ठीक है, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से मज़ीद कोशिश है कि या तो इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे या तो हम कोई और भी बिज़नेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि फोकस यही है कि कोई ना कोई बिज़नेस होना चाहिए, लाजमी है, सही है ना। क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है वो पूरी ज़िंदगी तो यूट्यूब नहीं कर सकते, आपके बच्चे तो यूट्यूब नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये है कि साथ साथ आपका कोई ना कोई बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है, और शौकिया बंदा जो है वो साथ साथ यूट्यूब भी करता रहे। नहीं तो वो तो मैंने अभी आपको ऑफ कैमरा भी बताया ना, हम कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ ऐसी है कि अगर हम गए हुए, इंतकाल हुआ, बिल्कुल, तो हमारी दुकान बंद, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि पीछे कोई गद्दी का सिलसिला है, पीछे कोई चलता आएगा बैठता जाएगा, कोई हाँ, इसमें कुछ नहीं है। ये वन मैन शो है, वो जाहिर है वो है, मैं हूँ, कोई है। इसमें आपको अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी कर लें, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इस चीज़ में इंटेलिजेंट है, तो आपने की भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है वो इसकी बिल्कुल सर। 0 मीटर VIP कुल्फिया बेच रहे हैं आप, आउट खिलाफ VIP पॉप्सिकल, कम नहीं है, ये कम नहीं है। इसमें ये आइडिया बेसिकली आया कहाँ से था आपको? देखें, क्योंकि मैं फूडी आदमी हूँ, सही है, मैं खाने पीने का बड़ा शौक रखता हूँ। कहीं पे भी जाता हूँ तो हम अच्छा टेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना, मतलब ढूंढते हैं कि यार कुछ अच्छा मिल जाए। तो जब कभी कुछ खाना खाते थे, किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, तो साथ साथ दिमाग में चल रहा होता था कि यार क्यों ना हम खाने पीने का बिजनेस करें। और कराची आपको पता है कि एक जो है ना एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे खाने पीने का बिजनेस आपको पता है बहुत अच्छे से चलता है। तो हमेशा से जो है ना शौक था कि यार कोई ना कोई रेस्टोरेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। फिर जो है ना मैं सऊदीया में एक जगह गया, जद्दा में, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना देखा कि यार पॉप्सिकल्स और ये सारी चीज़ें, मतलब बड़ा वहाँ से आइडिया है, वहाँ से आइडिया है। तो इसके बाद फिर जो है ना हमने इसके ऊपर वर्किंग की और फिर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने। अभी भी हमने एक फ्लेवर लॉन्च किया, मैंगो चीज़ केक। मैं कुछ टाइम पहले कतर एयरपोर्ट पे जो है ना कनेक्शन में था, तो वहाँ पे मैंने लाउंज के अंदर जो है ना मैं डिज़र्ट ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पे एक डिज़र्ट मैंने ट्राई किया, मैंगो चीज़ केक। मैं क्लिक कर गया, मैंने बोला आके वापसी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने बनाया और यकीन करें उससे भी बेहतरीन बना। तो इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, कोई ना कोई फ्लेवर, कोई ना कोई चीज़, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बस ये चलता रहता है। शादी कब की? शादी पसंद की थी? क्या था? सुना है कोई फड्डा अड्डा भी हो गया था ससुराल में आपके, और फायरिंग वायरिंग कर दी थी आपने। ये कब हुआ यार? ये तो जो है ये क्रिएट तो करेंगे ना कोई ना कोई। नहीं, शादी देखें 2016 में हुई शादी, ठीक है जी, और अरेंज मैरिज थी। अम्मी की पसंद से शादी की है जी, अम्मी की पसंद से शादी की है, और दूसरी जो है वो अपनी पसंद से कर लेंगे। ये बात है, असल बात ये है कि दूसरी अपनी पसंद से, तीसरी वालिद साहब की पसंद से, चौथी ये है कि वो बड़ा वाला हमारा शहजादा, क्या नाम है उसका, अब्दुल कबीर की पसंद से, 4 पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बेगम डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तफरीक कर रहा है, ऐसा नहीं हो घर आऊँ तो जो है वो बैग वैग मेरा तैयार किया हो कि यार बस यहाँ से निकल। देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है मुस्तफा, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। देखिए घबराना नहीं है, ये आपका हक है। गुनाह से बेहतर है बंदा सुन्नत कर ले। ये तो है, सही बात है। आप मुझे बताएं, जब मर्द को एक चीज का हुक्म है, और बकौल मुफ्ती तारिक मसूद के मुसलमान शुरू ही 2 शादियों से होता है। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कदम बढ़ाओ मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। सही, आपने माशाल्लाह कर ली है। मैंने उसी से दूसरी कर ली। अच्छा पहली अली से। देखिए नादिर भाई ने अपने आप को सेफ साइड कर लिया, फौरन ऐसा स्टेटमेंट दिया ना कि इनकी पकड़ ना हो। देखिए मैं करने को कर सकते हैं, क्या मसला है मुझे बताएं, कि गुनाह है? नहीं, गुनाह बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ लेकिन में। हमारे कल्चर में अब देखें, एक तो हम जो है ना थोड़ा सा मजाक मस्ती हम एंजॉय कर रहे थे अपना, लेकिन अब मजाक से हट के जो है ना मैं एक सीरियस अब बात करूं, जो मेरा माइंडसेट है हमेशा से दूसरी शादी को लेके, कि दूसरी शादी करनी चाहिए। मैं खुद जो है वो ये माइंडसेट रखता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक मेरी ये थिंकिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि एक कुंवारी लड़की से ही आप दूसरी शादी करो। मेरा माइंडसेट ये है कि एक डाइवोर्स बंदी से, सही है, बेशक उसके बच्चे हों, आप उससे शादी करें, सही है, क्योंकि हमारे माशरे में एक सिंगल मदर होती है कोई अगर, तो उनका जो है ना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज आती हैं। हम ये चैलेंजेस रोज़ाना देखते रहते हैं कि यार किस मुश्किल पीरियड से जो है ना इनको गुजरना पड़ता है, अगर कि कोई सिंगल मदर है, अगर कि उसको अपने बच्चों की परवरिश करनी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं यंग एज के अंदर भी जो है वो विडो हो जाती हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा? तो उसके लिए जो है ये चीज़ होनी चाहिए कि इंसान अगर अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है तो एक और शादी तो एटलीस्ट करे। कोई एसिड विक्टिम है, कोई माजूर है, हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी लड़की है जो बेचारी ये क्लेम कर चुकी है
कि मेरा कोई रिश्ता नहीं आएगा, हाँ जी। मैं समझता हूँ बहुत अफजल है और बहुत अल्लाह ने राज़ी हो जाना है उससे जो ऐसे रिश्तों को सेलेक्ट करे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मुस्तफ़ा भाई की 100% इस बात को एग्री करूँगा कि आप जाके कंवारी और ना। कोई हसीन, कोई परी, कोई इस तरीके की ढूंढें। आप ऐसी ढूंढें जिससे आपको लगता है कि किसी और की खुशियों के बाद बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप एक पूरी एक ओनरशिप ले लेंगे, एक फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमारे कल्चर में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं एक आपको चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ पे दूसरी शादी को जो है ना बहुत बुरा भी समझा जाता है, बुरा और मायूब तरीके से देखते हैं। ये क्या बात कर रहा है, मतलब दूसरी शादी, इसकी गर्मियां ही खत्म नहीं, पता नहीं ये इस तरह भी देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में हमारे यहाँ हिंदुआना कल्चर बहुत है, खास तौर पे पाकिस्तान में। वो हमने बाहर ममालिक में 7 फेरे और 7 मंगलसूत्र और पता नहीं 7 जन्म का साथी हो, तुम ही हो और कोई नहीं है, मैं हूँ तुम हो, इस तरीके की बातें दिमाग में ले ली हैं। हमारा इस्लाम कुछ और तालीमात कहता है और कल्चर कुछ और फॉलो कर रहा है। खैर, ये अल्लाह खैर तौफीक दे आपको मुस्तफ़ा भाई कि हम आपकी दूसरी शादी में भी आए और अल्लाह पाक आपको इस चीज़ में इस्तकामत दे। अब ये आपकी हंसी से मुझे मज़ा आ गया, आप जो हंसे ना कि यार ये, लेकिन बस क्या करें, अनफॉर्चुनेट है। हम अपनी बेगमात से बहुत प्यार करते हैं, वो जाहिर है इस चीज़ में। देखिए, एक अच्छा मुसलमान एक शादी में भी तकिया कर सकता है, ऐसे ही है, इसमें कोई मसला नहीं। सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये समझता हूँ कि हर कोई ना करे, लेकिन जो कर सकता है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माशरे के अंदर इस चीज़ की नीड को देखते हुए करे ये चीज़। आपका फेवरेट आलिम दीन कौन है? आप ये कह सकते हैं कि मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी। बिल्कुल, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी, उनको जो है वो मैं मतलब आप समझ लें कि बड़ा पसंद करता हूँ, अक्सर सुनता रहता भी हूँ उनको। उनकी वीडियोस वगैरह कभी आती हैं तो रोक के देखता हूँ कि जो है ना, ये मैं पसंद करता हूँ उनको। उनसे बातचीत भी है, उनसे दोस्ती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बाअसर आलिम है, बहुत उनकी बात दिल में उतरती है, दिल में उतरती है, ये बात है। ज़्यादा तो देखें मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ, बाकी तो ऐसा है कि कभी किसी की वीडियो आई, कभी कोई अच्छा बयान लगा तो सुन लिया इस तरीके से। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लिक में आपने मुझसे पूछा ना तो डायरेक्ट इनका नाम आया जहन के अंदर, तो मतलब आप कहेंगे कि टॉप ऑफ द लिस्ट शायद यही है, इसके अलावा मुझे शायद सोचना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ, जी साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब, साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब, बिल्कुल, इनके जो बयान है बड़ा मतलब हार्ट टचिंग। अजमल कादरी साहब है, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद अहले सुन्नत में अल्लाह आपका भला करे और भी बहुत सारे, कौकब नौरानी उकाड़वी साहब हैं, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद पीर मुजफ्फर शाह कादरी साहब हैं, बिल्कुल। ये सारे बाअसर और अपना एक स्टाइल रखने वाले लोग, बिल्कुल ऐसे। और दूसरे मसालिक से अगर मैं पूछूं, दूसरे मकातब फिक्र से, मौलाना तारिक जमील हैं, मुफ्ती तारिक मसूद है, मुफ्ती तारिक मसूद, उनकी भी वीडियोस में देख रहा होता हूँ अक्सर। मुफ्ती तारिक मसूद बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा इंसान। और यंगस्टर्स के अंदर जो है ना वो बहुत इन भी है, क्योंकि जो है ना उनका थोड़ा सा स्टाइल इस तरह का है ना कि वो यंग लड़कों को जो है ना कैप्चर करता है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो वो यंग लड़कों को बड़ा कैप्चर करता है, क्योंकि हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा मतलब आपको पता है ना कि हमारी जो जनरेशन है उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए हर चीज़ के साथ, तो वो ऑब्वियसली उनके बयान इसलिए भी सुन रहे होते हैं कि यार वो थोड़ा एंटरटेन भी साथ साथ होते रहते हैं, समझ है, मतलब उनका एक अंदाज इस तरीके से होता है ना, हंसी मजाक वाला, ये वो, तो लड़के भी जो है ना रोक के देख लेते हैं वीडियोस। मौलाना तारिक जमील, उनके भी उनके बड़े संजीदा अंदाज के अंदर बयान होते हैं, बहुत काम किया मौलाना तारिक बिल्कुल ऐसे ही, उनका बिल्कुल एक अलग अंदाज है, बिल्कुल अलग अंदाज है। और डॉक्टर जाकिर नाइक रिसेंटली आए थे, उनका भी जो है ना अगर आप देखें तो उनका तो खैर एक समझ लें कि वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया उनके अंदर जो है ना आप समझ लें कि उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है ना, उनके पास तो एक बहुत ही डिटेल्ड वर्किंग है कि वो इतने बड़े रिलीजन्स के माहिर हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि मैंने कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली देखी थी, वो पाकिस्तान आए थे, वो बता रहे थे कि इस मजहब की इस बुक की इस नंबर की लाइन के अंदर जो है ये चीज़ लिखी है। हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए वो एक बड़ी एक डिफरेंट वर्किंग है उनकी, बिल्कुल डिफरेंट वर्किंग है इस मैदान के, वो हैं बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे नहीं है कि जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे दूसरे तंग नज़र लोग कर देते हैं, लेकिन जिस चीज़ में उन्होंने काम किया है तो वो किया है बेशक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात चल रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे लोग डॉक्टर जाकिर नाइक पे बोले जिनका बोलना बनता नहीं था। कोई सिंगर है, कोई डांस अच्छा कर रही है, ये लोग बोल रहे हैं एक संजीदा आलिम दीन के खिलाफ। आप तसव्वुर करें
कि उनके ऊपर बैकलैश देखा होगा सोशल मीडिया पे। आप क्या समझते हैं कि आलिम दीन के ख़िलाफ़ इस तरीके से कैंपेन चलना और उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होना कैसा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम तो हमेशा सुना था कि हाँ जी ये हैं, और कभी कभी कोई वीडियो भी मेरे सामने से गुजरी थी, बट मैंने इनको डिटेल में कभी सुना नहीं था, ठीक है। तो जब ये पाकिस्तान आए और इनकी वीडियोस फिर यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनको बुलाया गया, वो जो ओपन स्पीचेस हो रही थी उसमें मैंने इनको सुना फर्स्ट टाइम इन डिटेल, समझ लें। तो मुझे बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि लोगों का क्या जो है वो, लोगों को जो है वो क्या इश्यूज़ थे जिसकी वजह से बोला। लेकिन अब दूसरा सवाल जो आपका है ना कि लोगों ने तनकीद की, तो मैं समझता हूं कि चाहे कोई आलिम दीन हो या कोई एक आम कोई किसी भी जो है ना उससे ताल्लुक़ रखने वाला कोई सेलिब्रिटी हो, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में रखने वाला, आप तनकीद किसी के ऊपर नहीं कर सकते भाई। हर कोई अपनी फील्ड का माहिर है, आप अपना सिस्टम देखें। अगर कोई रोस्टिंग कर रहा है वो एक अलग बात है कि उसका काम ही रोस्टिंग करना है, तो वो उसका वीडियोज़ ही इसी उसके ऊपर होती हैं कि भाई वो किसी को रोस्ट करेगा तो उसकी वीडियो बनेगी। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ कि तनकीद तो आपको वैसे भी जो है वो किसी को नहीं करनी चाहिए भाई। अगर कोई आलिम है तो आप क्यों, मतलब आपको एक तो उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं, अब आप एक जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक फुटबॉलर हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, आप अपनी फील्ड के माहिर हैं, लेकिन आपको क्या पता कि एक आलिम दीन की क्या एक्सपर्टीज़ होती है क्या नहीं, आप कैसे किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं? सही बात, समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरीके से जो है वो कोई डांसर है तो उसको, हाँ, दूसरे डांसर के ऊपर तो शायद वो तनकीद कर सकता है कि तुमने इस स्टाइल में नहीं किया, इस स्टाइल में किया, लेकिन अब वो जो है वो किसी आलिम दीन को कैसे जो है वो किसी चीज़ में गेज कर सकता है, एक बात है। तो ये तो चीज़ वैसे ही इररिलेवेंट चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कल्चर में है कि लोगों को तनकीद करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको मैं समझता हूँ लिबरल्स और शनाख्ती कार्ड के मुसलमान, जो, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी आलिम दीन का मजाक उड़ाना, अक्सर हम मीम्स कल्चर में देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील की, हज़रत इलियास कादरी साहब की, और वो बड़े बड़े जय्यद उलमाओं का मजाक उड़ाया जाता है मीम्स कल्चर में। बिल्कुल। मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये सब करते हैं, जो प्रोमोट करते हैं, जो शेयर करते हैं, जो इस पे हंसते हैं। आपने घर में बैठ के क्या किया है दीन के लिए? आप बैठ के यहाँ पे फैसले कर रहे हैं, आपसे थोड़ी सी चीज़ें पूछी जाएं, दीन के मामलात पूछे जाएं, क्या बता पाएंगे? आपने मजाक बनाया हुआ है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। और यू नेवर नो कि यार हम जो है वो गिनती के आजकल तो जो है ना नेक काम कुछ कर रहे होते हैं, और उसमें हम एक बड़े आलिम दीन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसकी वीडियो को शेयर ही कर दिया, तो समझ लें जो गिनती के काम किए थे हमने नेकी के वो तो सारे वाइप आउट हो गए ना। तो हमें इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। और ये जो है ना मैच्योरिटी का लेवल भी नहीं है कि आप जो है ना इस तरह की मीम्स के ऊपर, क्योंकि लोग ये मीम्स को एंजॉय करते हैं तभी तो ये मीम्स बनाई जाती हैं। इस तरह की मीम्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मीम्स नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया अब जितना आहिस्ता आहिस्ता वाहियात होता जा रहा है, मुस्तफ़ा भाई माजरत के साथ, बिल्कुल, और किसी की भी इज्जत यहाँ पे अब महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे ये जो AI जो बला आई है, बिल्कुल ये हम सबको नंगा करेगा। ऐसा ही है, सही बात इससे हम नहीं बचेंगे। जो मैं देख रहा हूँ इसके नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हम तो नेगेटिव चीज़ को हम देखते हैं ना, AI का पॉजिटिव साइड भी होगा, इस्तेमाल भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी की आवाज़ स्पूफ कर देते हैं, किसी को फेक बना दिया, किसी को क्या कह दिया, बॉडी चेंज कर दी, खवातीन के साथ कुछ ऐसा मिसहैंडल कर दिया मामला। यार खुदारा, मैं समझता हूँ अल्लाह बस अक्ल सलीम दे ऐसे लोगों को जो इस तरीके की कार्रवाई में मुलव्विस है। और भाईजान क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का फ्यूचर, क्या देख रहे हैं आप? वक्त के साथ साथ जिस तरह कंटेंट भी ख़राब होता जा रहा है, तो आई एम अफ्रेड कि पता नहीं आगे जाके क्या क्या लोगों को कंटेंट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंटेंट जो है ना एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता जा रहा है। आप समझ लें कि वक्त के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव कंटेंट देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ढूंढ के कुछ देख सकें या आपकी फैमिली या आपके बच्चे कुछ देख सकें। जिस तरह के भी कंटेंट आ रहे हैं वो, क्योंकि व्यूअरशिप मिलती है थोड़े से अजीब व गरीब किस्म के कंटेंट के ऊपर, तो लोग इसको मज़ीद अजीब व गरीब करते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे चैनल्स ना होने के बराबर रह जाएंगे जो कि अच्छा कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा कि आपके ये फॉलोवर्स ही जन्नत और जहन्नम में लेके जाएंगे। ये मुझे किसी आलिम दीन ने एक बात कही थी कि नादिर ख्याल रखना कि जो हो गया है ठीक है, जो होने वाला है उस चीज़ का ख्याल रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कंटेंट आपका आगे रुकावट, ऑब्स्टिकल बने। ऐसे ही है, बिल्कुल।
मुस्तफ़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। आप बहुत नफीस आदमी हैं और बहुत आपकी पर्सनैलिटी से ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आपसे बंदा मिलता है तो एक मुखलिस फील आता है कि एक किसी ख़ानदानी बंदे से मिल रहा है। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। जब मैं, अच्छा मेरी आज, क्योंकि मैंने बताया आपसे फर्स्ट मुलाकात है, तो ये मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि आज तक मैंने इनको स्क्रीन पे देखा था और बहुत अरसे से देखा है। मतलब मैंने इनको कोई रिसेंटली देखना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मिला आज मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर मैंने इनको पाया। मतलब जिस तरीके से ये मोहब्बत के साथ खड़े हुए, पहले तो इन्होंने एक मरतबा मुझे गले लगाया, सही है, हम बैठ गए, 2 मिनट के बाद दोबारा ये खड़े हुए और दोबारा इन्होंने मुझे गले लगाया। तो मतलब ये मेरे साथ शायद फर्स्ट टाइम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है ना बड़े वेलकमिंग इंसान है माशाल्लाह, और मैं जितना सोचा था आप उससे बहुत ज़्यादा आगे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिले। बड़ा अल्लाह मज़ा आया। आपको ज़वाले नेमत से बचाए, मेरी दुआ है। अल्लाह आपको मज़ीद सुरखाब के पर लगाए। अल्लाह आपसे दीन का बहुत बड़ा काम ले ले। अल्लाह आपकी औलाद में इल्म और दीन इस्लाम की खिदमत रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इश्क रखे। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मुस्तफ़ा हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।